हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर बैन हट जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे लेकर कार्मिक विभाग को आदेश जारी कर दिए और इसकी फाइल मंगवा ली गई है। और इसमें मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन लिफ्ट कर दिया जाएगा और बाकायदा इसकी कार्मिक विभाग को डायरेक्शन जारी की है कि फाइल मुख्यमंत्री के अप्रूवल के लिए सीएम ऑफिस में भेज दी जाए। और सीएम के आदेशों के बाद बाकायदा पर्सनल डिपार्टमेंट ने इसकी फाइल भेज दी है, जिसमें प्रपोज किया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में अब विभिन्न विभागों के क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों की शक्तियां संबंधित मंत्रियों को दे दी जाएंगी। यानी कि क्लास 3 और क्लास 4 की तबादलों के लिए अब फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएगी, बल्कि कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रीज के लिए ऑथराइज होंगे उन्हें अधिकृत करने का प्रपोजल भेज दिया है। अब राज्य में सिर्फ क्लास 1 अफसरों के तबादलों की फाइलें ही मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएगी। नए साल में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर बैन लगाया गया है, उसे लिफ्ट करने के लिए आज ही फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दी गई और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। उल्लेखनीय कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है, ब्लैंकेट बैन लगाया गया। इसके तहत अगर क्लास 4 कर्मचारी का तबादला भी करना है तो बाकायदा इसकी फाइल डायरेक्टरेट से कंसर्न मिनिस्टर को भेजी जाती है, फिर मिनिस्टर के बाद इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाती है और उसी तरह से फाइल को वापस रोटेट किया जाता है, फिर कहीं जाकर एक पियून का भी तबादला होता था। इस कारण मंत्री भी ये कह रहे थे कि अब धीरे धीरे 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश में तबादलों पर बैन लगे हुए और उन्हें तबादलों को लेकर शक्तियां दे दी जानी चाहिए। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन जारी की थी कि क्लास 3 और क्लास 4 की जितने भी कर्मचारियों के तबादले हैं कंसर्न मिनिस्टर करेंगे और इसी मंशा के साथ कार्मिक विभाग को ये फाइल भेजने के आदेश दे दिए गए थे। कार्मिक विभाग ने डिटेल्ड बाकायदा इसकी डिटेल रिपोर्ट दी है कि कब हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी तबादलों पर बैन लगा था, कब पूरी तरह से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया था और अब किस प्रकार से यह व्यवस्था रहेगी। अब इसकी फाइल चीफ सेक्रेटरी से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। चूंकि आज नए साल का पहला दिन था और यह बड़ा फैसला है, अब मुख्यमंत्री किसी भी समय इस फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कार्मिक विभाग इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है और उसके बाद राज्य में क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों की शक्तियां राज्य में कंसर्न मिनिस्टर को मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 5 IAS अधिकारियों को सेक्रेटरी पद पर पदोन्नत किया गया है और इसके बाद अब राज्य में प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने डॉक्टर यूनिस जिनके पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जिम्मा है, इसके अलावा उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट का कमिश्नर लगाया गया है। जाहिर तौर पर उन्हें सेक्रेटरी लगाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। सचिवालय में उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि सरकार चाहे तो उन्हें इन दो में से दोनों डिपार्टमेंट भी रख सकती है, कोई एक डिपार्टमेंट भी दे सकती है, लेकिन सचिवालय में उन्हें बैठना होगा, जिस प्रकार से सरकार ने नोटिफिकेशन की है। डीसी हमीरपुर अमरजीत को भी बाकायदा डिप्टी कमिश्नर के बाद उन्हें, क्योंकि 2010 का बैच था, उन्हें भी सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके चलते उन्हें भी सचिवालय बुलाया जा सकता है। सुदेश मोक्टा जो कि गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी थे, उन्हें सेक्रेटरी बनाया गया। सीपी वर्मा राजभवन में, संदीप कुमार एसओ है सेटलमेंट ऑफिसर धर्मशाला लगाए गए हैं। अब इन तमाम अधिकारियों को, 5 अधिकारियों को सेक्रेटरी बनाए जाने के बाद इन्हें विभागों का जिम्मा दिया जाएगा। इस कारण अब हिमाचल प्रदेश के नए साल में डिप्टी कमिश्नर जो कि लंबे समय से संभावित है, मंडी की रैली से पहले कहा जा रहा था, सरकार का 3 साल का जश्न होना था कि डिप्टी कमिश्नर बदले जाएंगे, लेकिन मंडी प्रकरण के बाद जिस प्रकार से बार बार सरकार की दौड़ दिल्ली की हुई और लगातार उलझने बढ़ती गई, इसके बाद यह माना जा रहा था कि 31 दिसंबर से पहले किसी भी समय अधिकारियों को बदला जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कल 5 IAS अधिकारी सेक्रेटरी बने हैं और संदीप कदम जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार में इस समय सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें
कार्मिक विभाग का उन्हें फिलहाल एडिशनल चार्ज दिया गया है, दूसरे डिपार्टमेंट भी उनके पास हैं, लेकिन उनकी भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण विभाग में उनकी ताजपोशी कर दी है। उन्हें बाकायदा बड़ा दायित्व केंद्र सरकार में दिया गया है और उनकी इस पोस्टिंग ऑर्डर के बाद माना जा रहा है कि संदीप कदम भी 1-2 सप्ताह के भीतर भारत सरकार में चले जाएंगे, दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा राखिल काहलो, जिनके पास जल शक्ति विभाग का दायित्व था, हालांकि अभिषेक जैन को जरूर दिया गया है, लेकिन रिशफलिंग बड़े स्तर पर होगी क्योंकि करीब करीब माना जा रहा है कि 6 से 8 जिलों के डिप्टी कमिश्नर वापस बुला लिए जाएंगे, उनकी जगह नए डीसी दिए जाएंगे क्योंकि मौजूदा सरकार के पास अब सिर्फ 2 साल का कार्यकाल है, जिसमें अंतिम 6 महीने आमतौर पर माना जाता है कि चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। अब जिन्हें भी डीसी लगाया जाएगा, सरकार अपने पूरी तरह से अपनी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए उन्हें 1.5 साल का मौका उन्हें मिल सकता है और आखिरी के 6 महीने चुनावी प्रक्रिया में भेंट चढ़ जाते हैं। ये वजह है कि सरकार इसी सप्ताह माना जा रहा है कि शनिवार को प्रशासनिक फेरबदल हिमाचल प्रदेश में संभावित हो सकता है, क्योंकि इसे लेकर जबरदस्त तरीके से सुगबुगाहट चल रही है और ओकोबर से लेकर सचिवालय तक इस पर हलचल शुरू हुई है। और नए जिले में यानी कि जो शुरुआती आज साल का पहला दिन है, इसी हफ्ते हिमाचल प्रदेश के कई जिलों को नए डीसी मिल सकते हैं। इसी बीच गृह विभाग में पुलिस अफसरों की पदोन्नति की फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। इसमें स्थायी डीजीपी की तैनाती का भी प्रपोजल है। इसके अलावा और भी डीजीपी बनने हैं, एडीजीपी बनने हैं, डीआईजी बनने हैं, जिसमें संजीव गांधी जो कि एसपी शिमला तैनात हैं, उनको भी डीआईजी पद पर पदोन्नत होना है। माना जा रहा है कि इस पदोन्नति के बाद, पुलिस अफसरों की पदोन्नति के बाद पुलिस में भी रिशफलिंग देखने को मिलेगा। बहरहाल गृह विभाग ने इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है और मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद इसकी भी सूची जारी हो जाएगी। नववर्ष के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी धर्मपत्नी एवं देरा की विधायक कमलेश ठाकुर के साथ आज लोक भवन यानी कि जो कि राजभवन है, वहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर में समर्थकों के साथ केक काटकर नए साल का जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2026 का साल आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम होंगे। उन्होंने कहा सरकार ने जो पिछले 3 वर्षों में जो निर्णय लिए वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास है। वह कहा कि वह धरातल पर अब आपको दिखाई देंगे। उन्होंने कहा इस वर्ष सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करेगी, आत्मनिर्भर दिशा की ओर बढ़ते हुए महत्वपूर्ण हमारे कदम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में सरकार ने कुछ ऐसे फैसले जरूर लिए जो जनता के लिए जरूर क्षणिक रूप से कष्टदायी साबित हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जितने भी कष्टदायक फैसले हैं, इन सभी का बेहतर मीठा स्वाद, इनका फलदायक, इनका टेस्ट मिलना 2026 में शुरू होगा। ये मुख्यमंत्री कई बार पहले भी बात कह चुकी है कि कुछ मेरे सख्त फैसले जनता को नागवार जरूर गुजरे होंगे, सख्त फैसले मेरे लगे होंगे, लेकिन इन फैसलों का स्वाद आंवले की तरह इनकी मिठास बाद में महसूस होगी। और नए साल पर मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि 3 सालों में कुछ फैसले मेरे जरूर जनता को कष्टदायक लगे हैं, लेकिन फैसलों का टेस्ट, इनका स्वाद धीरे धीरे अब इस साल से लोगों को महसूस होने शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुविधा देने के लिए अगर कोई नियम आड़े आएंगे तो उन्हें भी बदलने से हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से सरकारों की पुरानी व्यवस्था है और रूटीन से ये व्यवस्था चल रही थी। अगर वे सख्त फैसले नहीं लेते तो इसका असर विपरीत हो सकता था, नतीजे विपरीत हो सकते थे। उन्होंने कहा नीतिगत बदलाव जरूर करना होगा ताकि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। सीएम ने कहा कई अर्थशास्त्री चिंता कर रहे हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब भ्रष्टाचार के सभी चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे, जनता की संपदा लुटने से बचाई जाएगी, तो वही आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की निशानी है और इसी के दम पर हम सबसे अमीर राज्य बनकर दिखाएंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नए साल के अवसर पर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी आवास
में समर्थकों के साथ नए साल का जश्न मनाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा खिलाफ अभियान को पूरी तरह से धरातल पर लागू नहीं किया गया, बल्कि ये शोशाबाजी है। उन्होंने कहा यदि सरकार सच में नशे के खिलाफ गंभीर है तो अभियान को जिम्मेदारी और योजना के साथ चलाना होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा केवल कुछ मिनट फोटो खिंचवाने से नशे जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभियान को जमीन स्तर पर ले जाना जरूरी है, वरना इसका कोई फायदा प्रदेश को नहीं मिलने वाला। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जब भी कोई बड़ा अभियान शुरू करती है तो उसे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी वह बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि अगले एक सप्ताह के भीतर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे और अगले 2 सप्ताह के भीतर प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी बना ली जाएगी। ब्लॉक स्तर पर भी पार्टी के अध्यक्ष तैनात कर दिए जाएंगे। आज पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए विनय कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के लिए पूरी तरह से रणनीति बना ली गई है और जितने भी पार्टी को सत्ता में लाने वाले कार्यकर्ता जिन्होंने बैकबोन की तरह पार्टी के लिए काम किया, उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाएंगे। यानी उनका इशारा था कि सरकार और संगठन दोनों जगह उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने अनुकंपा आधार पर राज्य के 202 आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों में 127 को शिक्षा विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी गई है, जिनमें जीओआईटी तथा मल्टीटास्क वर्कर शामिल हैं। इसके अलावा गृह विभाग में 74 आवेदकों की नियुक्तियां दी गई हैं। ये महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा ने शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों के साथ सीधे संवाद करते हुए निजी स्कूलों के संचालकों को कड़ा संदेश दिया। यानी साल के पहले दिन उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से कान खोल लें। डॉक्टर अजय ने कहा कि शिक्षा बोर्ड की किताबों को लगाना होगा, मैंडेटरी तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट करना होगा। अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश का प्राइवेट स्कूल अगर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की किताबों को नहीं लगाता है, इसमें नजरअंदाजी करता है, तो तुरंत प्रभाव से उस प्राइवेट स्कूल की संबद्धता को रद्द कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने छोटे व अधिकतर अस्थायी कर्मचारियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को तर्कहीन ठहराया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में शिमला को भीड़ भाड़ मुक्त करने की इच्छा रखती है तो शिमला शहर से भारी संख्या वाले दफ्तरों को, जिनमें कर्मचारियों की बड़ी संख्या, उन दफ्तरों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने का साहस दिखाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये तीखी टिप्पणी की है। उधर सोलन जिला के नालागढ़ में पुलिस थाने के पास आज सुबह जोर का धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए। इनमें सैनिक भवन, पुलिस थाना, मार्केट कमेटी के ऑफिस की इमारतें भी शामिल हैं। धमाके से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। धमाके की सूचना मिलते ही एसपी बद्दी विनोद धीमान सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात शुरू कर दी। बद्दी के एसपी विनोद धीमान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि थाने के बाहर की ओर जा रहे रास्ते पर यह धमाका हुआ, लेकिन जो आरंभिक सूचना इस पूरे में जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट वहां से आ रही है उसके अनुसार ये वहां पर काफी मलबा था, स्क्रैप वहां पर पड़ा हुआ था थाने के पिछली तरफ, और माना यह जा रहा है कि कोई एक्सप्लोसिव ऐसा हो सकता है जो कि नीचे जमीन में दबा हो। लंबे समय से वहां पर स्क्रैप फेंका जा रहा था, थाने के पीछे इकट्ठा किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई एक्सप्लोसिव भी वहां पर फेंका हो जो कि जमीन में दब गया हो और अचानक उसका धमाका हो गया जिससे बड़े स्तर पर क्षति हुई। क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि अगर किसी ने शरारत करनी होती या इसके पीछे कोई इंटेंशन गलत होती, कोई नुकसान पहुंचाने की मंशा होती, कोई धमाके जैसी बात सुनियोजित ढंग से करनी होती, तो वहां पर कबाड़ की जगह पर रखे मटेरियल की जगह करने की बजाय रिहायशी इलाके में करनी थी या थाना के फ्रंट में करनी थी। हालांकि फिर भी पूरी तरह से इस मामले में सतर्कता बरती जा रही है। उसमें
एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आरंभिक सूचना यही मानी जा रही है कि ये कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है जो कि वहां पर कचरे में दबा हो और अचानक ब्लास्ट हो गया हो। कुल्लू जिला में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में सतपाल, अंकिता और कशिश शामिल है, जबकि रीतांजलि गंभीर रूप से घायल है। हादसा कुल्लू में भूतनाथ पुल के पास 4 लेन के पास हुआ। दरअसल सतपाल का पिछले कल जन्मदिन था। वह अपनी 3 दोस्तों के साथ बर्थडे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कसोल गया था। वापसी में भूतनाथ पुल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पहले पैरापीट से टकराई, फिर वहां पर खड़े ट्रक से बुरी तरह से उसके साथ भिड़ंत हो गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल है। हिमाचल प्रदेश में लंबे ड्राई स्पेल के बाद आज राहत की बौछारें हुई। आज हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि लाहौल स्पीति के कोकसर, उदयपुर, रोहतांग और बारालाचा में भी ताजा हिमपात हुआ। चंबा के जोत व डलहौजी में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। शिमला के कुफरी में भी शाम होते होते बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया था। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला के विभिन्न स्थानों में हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश जरूर दर्ज हुई है। हालांकि कल से फिर मौसम करवट बदलेगा और प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन इस दौरान अगले यानी कि 1 सप्ताह में जब वेदर को लेकर ये फोरकास्ट किया गया कि वेदर बिल्कुल साफ रहेगा, दिन के समय धूप खिलेगी, लेकिन इस दौरान पहाड़ों पर कोल्ड वेव चलने के साथ मैदानी इलाकों में और ज़्यादा धुंध पड़ेगी, जिसके चलते देर रात और शाम के समय वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आ सकती है। बहरहाल प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।